वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली स्टडी एजुकेशन। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ग्रुप के 1 सिविल का लाए हैं। मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। अगर ये इसमें से आप 20 पढ़ लिए तो आपको कंफर्म है कि आपको क्वेश्चन टच होंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने भी जब दिया था ब्रिक से काफ़ी क्वेश्चन उठाए थे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं। जो आपको 3-4 होते समझिए कि आपको कितने 4 नंबर को होते हैं, तो आपको इसका मतलब कि आपको 16 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा अगर ब्रीक पढ़ लें। दोस्तों काफ़ी इजी लेसन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको सिर्फ उसके बारे में पढ़ना क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखने हैं। चलिए हम आज आपके लिए शुरू करने वाले हैं। हमने आपसे कहा था कि हर पर डे आपके लिए ग्रुप की का क्लास अपलोड करेंगे। आज हमने आपका दूसरा क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए आपके क्या दिया है पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। पहला दिया है आपका, ईंटें बनाने वाले मृदा के लिए मुख्य अवयव क्या है। जो ब्रिक आपकी जो बनती है, जैसा कि आप जानते हैं जो ब्रिक आप किस तरह बनती है, जो आपकी ब्रिक होती है, जो आपकी ब्रिक बनती है उसमें मतलब कौन कौन से अवयव यूज़ होते हैं आपके। जैसे आपके ब्रिक होते हैं तो उसमें मतलब आपके तीनों अवयव यूज़ होते हैं। जैसे एल्मुना होता है, इसका भी प्रयोग है, सिल्का का भी यूज़ है, सिल्ट का भी यूज़ है। मतलब उपयोग में सब तीनों का उपयोग होता है। ये आपका कौन सा करेक्ट होगा ये, क्योंकि अगर आप ये कर देंगे सिल्का हो जाए तो इसमें भी ये भी इसकी मात्रा भी होती है और इसकी मात्रा होती है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा गलत भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका डी सही हो जाएगा। हाँ होता है जो सिल्क की मात्रा जो सबसे अधिक होती है वो 65 से 70% तक आपकी सिल्का कपड़े की मात्रा होती है। और एल्यूमिना एल्यूमिना से कठोर और दृढ़ बनता है आपका ब्रिक। अगर आपका अगर ये अगर आप में अगर लोहा ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो आपका ईंटें लाल हो जाएंगे। एक्चुअली आपका जो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ईंटा बनाने के सर्वोत्तम तापमान कितना होता है। जो आपको ईंटा जो ब्रिक पकाया था वो कितनी डिग्री टेम्परेचर पकाया था। ये 900 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस और आपका 1800 डिग्री सेल्सियस। जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 900 डिग्री सेल्सियस आपका जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रिक पकाया था 900 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए आपको पूछा है जो इसमें पूछा है कि आपको जो घन होता है, घन जाते हैं क्यूब कहते हैं वो, ये घन है मतलब जो आपका ये घन होता है इसमें मतलब कितने ब्रिक रखे जाते हैं। पूछा था कि ब्रिकों की संख्या कितनी होती है। जो आपकी ब्रिकों की संख्या होगी वो 500 होगी आपकी ब्रिकों की संख्या। अब चलिए हम आपका अगला क्वेश्चन देखे चलते हैं। देखिए दोस्तों से पूछा भी है कि आपकी जो ईंटें सिल्का जी ईंट में सिल्का की मात्रा होती है कितनी परसेंट होती है। लेकिन दोस्तों इसमें इसमें जो दिया है आपका सिल्का पूछा है दोस्तों। लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन जो दिया है ये आपसे बुक में जो दिया है ये डी दिया है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। आपके लिए 60-70% होगा आपका, 60 से 70%। इसको दोस्तों आप सुधार लीजिएगा। या जो आपका होगा यहाँ 60-70% होगा, ये आपका 60 से 70% होगा। इसको दोस्तों सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बुक में थोड़ा रॉन्ग दे दिया है आपका। लेकिन जो आपका होगा 60-70% होगा। अब देखिए इसमें दिया क्या, प्रथम श्रेणी के ईंटे का न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितने, सामर्थ्य कितने स्ट्रेंथ उसकी संपीड़न कंप्रेसिव कितना होता है। आपको यूटीएम मशीन से आप उसका टेस्टिंग करेंगे जब स्ट्रेंथ मशीन से, तो आप कितने मतलब कितने सामर्थ्य इसकी इसका पता किया जाता है संपीड़न से। तो इसका जो संपीड़न होता है कितना होता है आपका इसका संपीड़न होता है 105 होता है। जो इस श्रेणी और प्रथम श्रेणी के ईंटे होते हैं उनके लिए। आपका दूसरा देखिए क्या दिया, छठा क्वेश्चन आपका दिया, द्वितीय श्रेणी की ईंटें में न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होती है। ये द्वितीय श्रेणी के जो मतलब उससे थोड़ा कम सामर्थ्य इसकी दृढ़ता होती है। जो थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी के होते हैं उनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं अव्वल। जो अव्वल के होता है उसकी तो आपको जानते हैं ये होती है आपके 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपकी जो द्वितीय थर्ड क्वालिटी जो सेकेंड क्वालिटी का ईंटें होते हैं उसकी जो आपकी क्वालिटी उसमें जो होता है संपीड़न सामर्थ्य 70 होता है। काफ़ी फ़र्क होते हैं जो अच्छे और ख़राब ईंटों में। अब देखिए इसमें दिया है जो दिया है क्या, अब जो ईंटें जो अच्छे ब्रिक होते हैं कितने मतलब कितने पानी सोख सकते हैं। इसमें क्या पूछा, प्रथम श्रेणी की ईंटें की सर्वोत्तम जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है। इसमें आपका कहने का इसका मतलब ये है कि अब कितना जल सोख सकता है जो आपका ब्रिक होता है अच्छे मतलब ए श्रेणी का जो ब्रिक होते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा कर आपको अगर ज़्यादा सोखेगा तो उसमें मतलब आपकी ईंट ब्रिक कच्ची होगी। जो आपका सबसे अच्छा होता है 20% तक सोखे तो आपका, अगर आपका 20% तक आपका सोख रहा है तो आपका सही है ब्रिक। चलिए आपका दूसरा दिया है जो द्वितीय श्रेणी के ईंटों का अधिकतम जल अवशोषण क्षमता होती है। जो द्वितीय श्रेणी के जो ईंटें होते हैं उनकी अवशोषण क्षमता आपकी होती है 22 में, 2% ज़्यादा सोखता है पानी।
अब चलिए आपको 30 श्रेणी की ईंटें की अधिकतम जो पूछा है अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो इसकी आप जानते हैं कि इसकी भी जो होती है आपकी, इसकी आपको 24, आपकी इससे और 2 ज़्यादा होते हैं इसमें। कहाँ ये जो है डी ये वाला आपको 24% है। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन दिया है, ये दिया है आपका कि 10वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पूछा है IS 1077 1970 के अनुसार साधारण ईंटें की आकार होनी चाहिए, जो साधारण ईंटें हैं उनकी आकार कितनी होनी चाहिए। आपको मालूम होगा, अगर आपको चिनाई के साथ अगर दिया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 20 गुणे 10 हो जाएगा। अगर आपको खाली ब्रिक का पूछा है तो आपका ये सही हो जाएगा 19 गुणे 9 आपका जो ब्रिक साइज होती है ये 19 गुणे IS कोड के ये स्टैंडर्ड के से। अब देखते हैं ऊष्मा श्रेणी के ईंटे को निम्न में से किस तापमान पर नहीं पिघल चाहिए। ऊष्मा मतलब जो ऊष्मा ईंटे जैसे जो भट्टी ठिकाने में इसका प्रयोग होता है, मतलब उस ईंटे के बारे में पूछ रहा है। इसमें जो तापमान की तरफ नहीं पिघलना चाहिए कितने तापमान तक, जो इसका जो तापमान अधिकतम से अधिकतम तक नहीं पिघलता, ये जो आपका नहीं पिघल सकता डिग्री सेल्सियस तक के नहीं पिघलता ईंटा ये। अब देखिए आपका 12वां क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। अभी कम पके ईंटे में चट्टों में कहाँ पाया जाता है, या जो पूछा है कम पके हुए ईंटे जो होते हैं किस चट्टों में कहाँ पाया जाता है। जैसे आपको जो ये ब्रिक होते हैं चट्टे लगते हैं, मतलब इसमें तो जो पूछा है कि जो आपका ब्रिक होता है, आपका ब्रिक जो होता है कहाँ मतलब कहाँ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें आप जानते हैं जब आपकी भट्ठी में पकाया जाता है तो आपको उसमें जो सबसे जो शिखर पे होते हैं ये आपको कच्चे मिलेंगे, ये वाले जो ऊपर के पोर्शन होगा वो आपको कच्चा ईंट ब्रिक का मिलेगा। बाकी ये सब तो अच्छे मिलेंगे, नीचे थोड़ा और मतलब जो तांबड़ा कहते हैं उस तरह टाइप के मिल जाएंगे ब्रिक आपको। बाकी जो बीच में होंगे तो एक श्रेणी के निकलेंगे। चलिए देखिए अगला क्या दिया है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है आपका, पूछा है मशीन पथाई में ईंटे में डिब्बी फॉग होती है। पूछा है इसमें दिया है साधारण, बढ़िया, मलिन, डिब्बी नहीं होती। जो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें डिब्बी नहीं होती। जो आपकी मार्केटिंग में जो बनाए जाते हैं ईंटें उसमें जो आपकी ब्रिक जो होती है उसमें ये जो डिब्बी होती है, आप डिब्बी नहीं जानते, अब बताते हैं डिब्बी आपको क्या कहते हैं, इसे फॉग किसे कहते हैं। जो ये ब्रिक में आप देखे होंगे जैसे लोग लगाते हैं RK एक्स्ट्रा या अपना कुछ भी अपना नाम करने खातिर इसे कुछ भी लगाते रहते हैं, लोग अपना नाम लिखते हैं या कुछ भी। ये किस लिए इसका प्रयोग होता है, जो इसके अंदर जो होता है जो गड्ढे होते हैं, देखिए जो ये गड्ढा होता है इसका प्रयोग हमारे पकड़ के रूप में होता है। दीवारों से चिनाई होती है जिसमें सीमेंट के उसके बीच पकड़ बनाया रखता है, और जो ये होता है ऊपर साइड लगाया जाता है। और इसका बता दें कि जो ये ब्रिक होता है, ये ब्रिक में होता है, ये जो मशीन वाले में होता है ये आपकी फॉग नहीं पाएगी, इसे फॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉग, ये डिब्बी कहते हैं। और देखिए आपको इसमें नहीं होती। अब चलिए अगला देखते हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ईंटा पथाई के लिए बनाई गई लकड़ी का सांचा किस लकड़ी का बनाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया, जो लकड़ी का सांचा बनाया जाता है किस चीज़ का बनाया जाता है। जो आपका ब्रिक होती है उसमें जो सांचे इस तरह बनाए जाते हैं वो किस चीज़ का बनाया जाता है, जिसके अंदर का ब्रिक का हम भरते मतलब जो ब्रिक की मिट्टी भर डाली जाती है वो किस चीज़ का बनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो आपका होगा, ऑप्शन क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है आपका। देखिए आपका इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है, शीशम, और दूसरा दिया है प्लाईवुड, और आपका तीसरा क्या दिया है आपका देवदार, और चौथा दिया है आपका रेशा बोर्ड। जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीशम। जो आपका शीशम की होती है इसका क्योंकि ये काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ होती है। बाकी जो आपकी प्लाईवुड होती हैं वो जल्द अवशोषण करती हैं, और बाकी ये सब लकड़ी अच्छी होती है, लेकिन सबसे अच्छी शीशम की लकड़ी मानी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है वो। अब चलिए आपका अगला देखते हैं, ईंटों में फॉग उत्पन्न करने वाली बोर्ड कहलाती है। जो ईंटें में जो आपकी फॉग बनाई जाती है ना, किस में बनाई जाती है। इसमें दिया है कि साँचा पट्टी दिया है, ये देखिए आपका प्लेट बोर्ड, तख्ता तार तख्ता, रिश्तेदार तख्ता, साँचा पट्टी। जो कि साँचा पट्टी में ही फॉग बनाने के लिए उसमें डिज़ाइन दी जाती है। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दोस्तों अगर आप ये सब पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम में इसी तरह से पूछा है, हार्ड दोस्तों नहीं पूछता, तो आप टेंशन ना लीजिए। हम आपको ग्रुप के से के तक की सारी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।
पहले हम आगे आपको देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दिया है इसमें दिया है ईंटा के आकार परीक्षण में ईंटों की संख्या होती है। जो ईंटे के आकार परीक्षण किया जाता है उसमें जो आपकी ब्रिक होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 20 कम से कम उनकी होनी चाहिए संख्या, जो ईंटें संख्या की। और आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं। दिया है आपका खोखले ईंटे में कुल खोखले भाग के क्षेत्रफल निम्न में से अधिक होना चाहिए। जो ईंटे में खोखलेपन होते हैं उनका मतलब जो कितना होना चाहिए क्षेत्रफल, आपका 50% होता है। 50% से कम अधिक नहीं होना चाहिए। 50% से अधिक हो तो आपका ईंटा काफ़ी कमज़ोर माना जाएगा। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। दिया है आपका 18वां अग्निशा ईंटों की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य होती है इसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है आपकी 125 होती है। ये जो 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इस तरह देखते हैं आपको 19वां क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है जब ईंटे की मोटाई निम्न में से कम हो तो उस टाइल का नाम से जाना जाता है, उस टाइल का नाम जाना जाता है। इसमें दिया है, अब इसमें आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा इसका। देखिए आपको क्या दिया है, देखिए दिया है जब ईंटे की मोटाई निम्न में से कम हो तो उसे टाइल के नाम जाना जाता है। तो आप जानते हैं टाइल्स के नाम जाना जाता है। तो आपके अगर 4 सेंटीमीटर से कम हो तो आपका वो टाइल्स में आ जाता है। अगर इसकी मोटाई जो आपकी ये जो ब्रिक होती है इसकी जो मोटाई होती है अगर ये कम हो, 4 से कम हो तो इसको हम वो मान लेते हैं टाइल्स। अब इस तरह आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम श्रेणी की ईंटें का निम्न सामर्थ्य होती है। जो निम्न सामर्थ्य होती है कितनी होती है आपकी, 6 किलोग्राम पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम आपको और भी वीडियो बनाने वाले। थैंक यू।